हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। आज की जूलॉजी सीरीज में हमारा टॉपिक रहेगा रेस्पिरेशन इन हायर इनवर्टिब्रेट्स। सो एज यू ऑल नो, हम लोग लोअर इनवर्टिब्रेट्स में रेस्पिरेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसे आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक करके देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे एनालिडा की। एनालिडा में जो रेस्पिरेशन है वो उनकी मॉइस्ट स्किन के थ्रू कंप्लीट होता है। Certain species have evolved specialized gill or use paired projection called parapodia. एनालिडा में जनरली तो क्या है, मॉइस्ट स्किन यूज होगा रेस्पिरेशन के लिए, पर कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जिनमें क्या है, गिल्स डेवलप हो जाते हैं या फिर वो अपनी पेयर्ड प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जिन्हें कि हम पैरापोडिया भी कह देते हैं। अब हम आगे बात करेंगे अर्थवर्म की। अर्थवर्म में क्या है, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। इसी रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं। द ब्लड ऑफ अर्थवर्म कंटेन्स हीमोग्लोबिन पिगमेंट डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। जो अर्थवर्म है उसके खून के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन पिगमेंट कहते हैं, जो कि प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व्ड फॉर्म में रहता है। ठीक है। The epidermis act as permeable membrane through which oxygen can diffuse in its capillaries and combine with hemoglobin to form HbO2. जनरली जो एनालिड्स हैं, इनकी जो एपिडर्मिस होती है, यानी कि जो सबसे आउटर लेयर है, वो क्या है, परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, जिससे ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज होके कैपिलरीज में आ जाती है। अब कैपिलरीज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच बॉन्ड बन जाता है, जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब आगे हम बात करेंगे ऑर्थोपोड्स की। ऑर्थोपोड्स में भी क्या है, जो एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स होते हैं उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी बॉडी जो है वो कवर्ड रहती है एक्सोस्केलेटन से। पर वहीं हम बात करें टेरेस्ट्रियल ऑर्थोपोड्स की, तो इन ऑर्थोपोड्स में ट्रैकी और बुक लंग्स देखे जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। द स्मॉल एक्सटर्नल ओपनिंग्स कॉल्ड स्पिरेकल्स। यहाँ पे स्पिरेकल्स, रुको आप मैं डायग्राफ में दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ मैंने कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉ किया है। इसमें लेटरल साइड्स पे आप स्मॉल ओपनिंग्स देख सकते हो। इन्हीं स्मॉल ओपनिंग्स को हम लोग स्पिरेकल्स कहते हैं, जो वाटर लॉस को कम करते हैं। ठीक है, आप अच्छे से देख लीजिए इस डायग्राम को। अब आगे देखिए, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज वेल डेवलप्ड टू कंपनसेट द एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जो कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बहुत अच्छे से विकसित होता है। क्यों? क्योंकि कॉकरोच में रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो एब्सेंट रहते हैं। ठीक है। अब 10 पेयर्स ऑफ स्पिरेकल्स आर प्रेजेंट। अब कॉकरोच में 10 जोड़ी स्पिरेकल्स पाए जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, थोरेसिक स्पिरेकल्स भी हैं और उनकी बॉडी में लेटरल साइड पे स्पिरेकल्स देख सकते हो आप इजीली। अब आगे हम बात करेंगे मोलस्का की। मोलस्का में क्या है, बेसिकली ऑल मोलस्का ब्रीथ बाय गिल्स दैट आर कॉल्ड टिनिडिया। जो मोलस्का हैं उनमें ब्रीदिंग गिल्स के थ्रू कंप्लीट होती है, जिन्हें हम टिनिडिया भी बोल देते हैं। अ टिनिडियम इज अ शेप लाइक अ कॉम और फिदर with a central part from which many filaments and plate-like structure protrude lined up in a row. मोलस्का में क्या होता है, टिनिडियम की शेप एक कॉम की तरह दिखाई देती है, जिससे हम बाल बनाते हैं, जिसमें आप देख सकते हो एक सेंट्रल फिलामेंट होगा, जिससे बहुत सी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर या फिर फिलामेंट्स निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। इसको आप बहुत अच्छे से इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने रेड पेन से मार्क किया है गिल्स में, है ना। तो अब यहाँ तक तो हमने जनरल मोलस्का की बात की। अब मोलस्का में ही लैंड स्नेल और स्लग की जब भी हम बात करते हैं, तो इसमें जो मेंटल कैविटी है वो ही इवॉल्व होके प्रिमिटिव लंग का रूप ले लेती है रेस्पिरेशन के लिए। अब मैनी मोलस्कास हैव अ साइफन विच एक्सपेल वाटर एंड वेस्ट। बहुत से मोलस्का में साइफन पाया जाता है। ये साइफन वाटर और वेस्ट को एक्सपेल करने का काम करता है। अब लास्ट हमारे पास बचता है एकाइनोडर्म्स। एकाइनोडर्म्स में क्या है, हम जनरली स्टारफिश और सी अर्चिन का एग्जांपल ले रहे हैं। इनमें जो गैसियस एक्सचेंज है वो ट्यूब फीड से हो रहा है।
दे रेस्पायर एंड ब्रीथ बाय द सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पे भी क्या है, गिल्स में सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस से ये रेस्पायर करेंगे। अब सी स्टार हैव अ सिंपल गिल्स कॉल्ड डर्मल ब्रैंकी। जो सी स्टार है उसमें जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम डर्मल ब्रैंकी बोलते हैं। ये ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस है, ठीक है। द इंटरनल बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट थ्रू द सीलोम। रेस्पिरेटरी ट्री इज द ब्रांचेस ऑफ क्लोका इनसाइड द एनस। विद द हेल्प ऑफ दिस दे ब्रीथ बाय ड्रॉइंग वाटर। अब हम एनस के अंदर इनके रेस्पिरेटरी ट्री प्रेजेंट होता है जिसमें ब्रांचेस ऑफ क्लोका, ठीक है, प्रेजेंट रहती हैं। इसकी हेल्प से क्या करते हैं, वाटर को ड्रॉ करते हैं और ब्रीथ करते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।